दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर लेखक मैक जे की किताब द डिफाइनिंग डेकेड की संक्षिप्त समरी के बारे में, जिसमें हम लेखक के द्वारा लिखी गई इस किताब के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे छोटे शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेखक इस किताब के माध्यम से क्या कहना चाहता है। लेखक ने इस किताब के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि 20 से 30 साल की ये उम्र हमारी लाइफ के लिए एक डिफाइनिंग डेकेड की तरह होती है। अर्थात इसी उम्र में पता चलता है कि हमारे आने वाली लाइफ कैसे होगी, क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे या नहीं, या फिर हमारी ज़िंदगी इतने में ही सिमट जाएगी। दोस्तों लेखक ने इस किताब के माध्यम से हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने की कोशिश की है जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो शायद ही हम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। नंबर 1, बिल्ड आइडेंटिटी कैपिटल। आपने आज के समय देखा होगा कि हर कोई पैसों की तरफ भाग रहा है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे किस तरह से कमाए जाएं। उन्हें पैसों के अलावा बाकी कुछ और दिखाई नहीं देता। लेकिन लेखक का कहना है कि हमें हमेशा अपनी आइडेंटिटी कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस अपनी स्किल, नेटवर्किंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी होना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों पर काम किया है तो आपको पैसों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। नंबर 2, वीक टाइज़ आर इम्पॉर्टेंट। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा मजबूत रिश्तों पर ही ध्यान देना चाहिए। हालांकि मजबूत रिश्ते लंबे समय के लिए आपका साथ निभाएंगे, फिर भी कभी कभी छोटे और कमज़ोर रिश्ते काफ़ी ज़रूरी होते हैं। भले ही आप इन छोटे रिश्तों को समय नहीं दे पाते, लेकिन कभी कभी ऐसे रिश्तों को समय देकर इनका हालचाल पूछ लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी ऐसा समय आ जाता है जब मजबूत रिश्तों के बजाय ऐसे छोटे रिश्ते काफ़ी काम आते हैं। नंबर 3, चेस योर ड्रीम। हमारे जीवन में हमारे सभी सपने पूरे नहीं होते। कुछ सपने समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ सपने हम समय के साथ भूल जाते हैं, कुछ सपने हम पूरे नहीं कर पाते। लेकिन आपको हर बार ऐसे सपनों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी सपने को देखा है और उसे पूरा करने का सोचा है तो अपने लाइफ में कुछ ऐसा समय भी निकालो जहां आप उन सपनों को पूरा कर सको। नंबर 4, बिवेयर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आज के समय कितना बड़ा प्रभाव है, इसका अंदाज़ा आप अपने आसपास के लोगों को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे आखिर लोग दिन भर फ़ोन पर चिपके रहते हैं। एक सामान्य इंसान औसतन दिन के 4-5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। जब तक वो सारे अपडेट नहीं देख लेता उसे चैन नहीं आता है। जब ऐसे लोगों के दोस्त कहीं घूमने फिरने जाते हैं और सोशल मीडिया पर फ़ोटो अपलोड करते हैं तो उन्हें काफ़ी अफसोस होता है कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो खुद बैठे बैठे कितना समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। आपको इस तरह की दुविधाओं में से दूर रहना है और तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। नंबर 5, द कस्टमाइज्ड लाइफ। आज के समय हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में कंट्रोल नहीं रहा है। हमारी लाइफ एक रोबोट की तरह हो गई है। लेखक का कहने का अर्थ है कि हम अपनी लाइफ को एक निर्णायक ढंग से व्यतीत नहीं करते हैं। हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस काम को वो कर रहे हैं उसका कोई आउटपुट भी होगा कि नहीं। हमें अपने लाइफ को अपने अनुसार बदलना है। कब क्या ज़रूरी है और क्या नहीं उसे समझना है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर 6, न्यू एज रोमांस। लेखक के कहने का मतलब है कि आज के समय लड़के लड़कियों में हुकअप कल्चर काफ़ी ट्रेंड पर है। हर कोई रिलेशनशिप में रहना चाहता है या फिर रिलेशन बनाना चाहता है। लोग इसके लिए ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन दोनों ही तरीके अपना रहे हैं। लेकिन एक बार उन्हें लग गया कि हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो गया है और ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा तो वे इस बात पर काफ़ी पश्चाताप करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जितना हो सके एक अच्छा और अटूट रिश्ता बनाने की कोशिश करें। नंबर 7, पार्टनर एंड फैमिली। ये दोनों चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में एक इंसान को तालमेल बैठा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो चाहकर भी किसी एक के खिलाफ नहीं जा सकता है। उसे दोनों तरफ से एक समान सपोर्ट करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो किसी एक के साथ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और परिस्थिति गंभीर होने पर दोनों के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। नंबर 8, लिव इन रिलेशनशिप। आज के समय हर किसी की फैंटेसी हो गई है कि उन्हें भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना है और कुछ लोगों को रहने भी लगते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इस रिश्ते में सफल नहीं हो पाते हैं और उनका रिश्ता समय पर ही टूट जाता है। अगर कोई इस रिश्ते को हमेशा के लिए निभाने की सोचता है तो वे इसे निभा नहीं पाते हैं। शायद उन्हें समाज, फैमिली का दबाव आ जाता है और फिर कुछ पर्सनल दिक्कतें भी आ जाती हैं।
नंबर 9, रिड्यूस योर कॉस्ट। आज के समय काफ़ी लोग खर्चीले हो गए हैं। लोग बेवजह की चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि हमें फिजूल के खर्चे बंद कर देने चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने कम खर्चों पर आप अपना काम कर सकते हैं उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सस्ती चीज़ों से काम चल सकता है तो महंगी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। जितने लो कॉस्ट में आपका काम चलेगा उतने ही आपके खर्चे कम होंगे। नंबर 10, फॉरवर्ड थिंकिंग। एक समय के बाद सभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, चाहे स्कूल के बाद कॉलेज जाना हो या फिर कॉलेज के बाद जॉब सर्च करनी हो। हमें सभी बातों को ध्यान में देकर चलना पड़ता है क्योंकि हमारी लाइफ से काफ़ी उम्मीदें होती है और इस बात का खासा ध्यान देना होता है कि हमारी आदतें लिमिट से बाहर ना हो जाए और इसके लिए हमें अपनी सोच को ब्रॉड लेवल पर सोचना पड़ता है। नंबर 11, काम योरसेल्फ। आज के समय बुरा भला कहने वाले और आलोचकों की कोई कमी नहीं है। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन इन बातों से आपको उदास नहीं होना है। आप कुछ भी करने जाओगे आपको टोकने वाले मिल जाएंगे और वे कभी आपकी सराहना नहीं करेंगे। वे हमेशा आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बनाकर रखनी है और ख़ुद को शांत रखना है। नंबर 12, गेटिंग अहेड विद गोल। हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में आपका कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, बिना इसके आप दिशाहीन हो जाते हैं। लक्ष्य ही आपको आगे बढ़ने का साहस देता है, इसीलिए लक्ष्य का होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आप रास्ता नहीं भटकते हैं। दोस्तों, इस किताब के लेखक मैक जे की इस किताब द डिफाइनिंग डेकेड के बारे में हमने संक्षिप्त में बताने की पूरी कोशिश की है और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है जिसमें आपको ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। द डिफाइनिंग डेकेड बुक समरी का संक्षिप्त रूप आपको काफ़ी पसंद आया होगा।